राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई। राहुल गांधी के खिलाफ रामेश्वर शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जीन्स अंग्रेजों से जुड़े हैं। राहुल लगातार हमारे धर्म पर आक्रमण करते हैं। तो सुनवाते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा। तो राहुल गांधी की नीति फूट डालो राज करो वाली है, यह वीडी शर्मा का कहना है। तो राहुल गांधी के खिलाफ रामेश्वर शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वीडी शर्मा ने आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी को हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप उन पर लगा है। आज हमने एफआईआर उनको दी है और हमने आग्रह किया है कि राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। कभी वो कहता है कि मंदिर जाने वाले नौजवान बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, कभी वो कहते हैं दुर्गा की शक्ति कम हो रही, कभी वो कहते हैं सरस्वती की शक्ति कम हो रही, कभी वो कहते हैं लक्ष्मी की शक्ति कम हो रही, कभी वो कहते हैं कि आरएसएस वाले दुर्गा सरस्वती को पीट पीट कर मारते हैं। अरे भैया, तू क्या हिंदुओं का ठेकेदार है? हिंदुओं का अपमान करने का तुझे ठेका दिया किसने है? हमें मालूम है कि तुम्हारे परदादा फिरोज खान थे, हमें मालूम है कि तुम्हारी माँ ईसाई है, हमें मालूम है कि तुम्हारे जीजा भी ईसाई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदुओं का अपमान करोगे। राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूं, इनका जीन्स अंग्रेजों से जुड़ा हुआ जीन्स है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच इसलिए नहीं है कि ये हमेशा से या तो हमारे धर्म पर आक्रमण करते हैं या उन सामाजिक संस्थाओं पर जो देश दुनिया के अंदर केवल और केवल सांस्कृतिक और सामाजिक काम करते हैं, ऐसे लोगों पर आक्रमण करते हैं। और कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो, ये तो सेना को नहीं छोड़ते, ये तो क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ते। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, इसका प्रूफ क्या है। तो इनके बारे में इनका जीन्स से ही अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति में रहा है और ये इनके इस जीन्स को इस देश ने समझ लिया है। इसलिए कांग्रेस इस देश के अंदर समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसके बाद दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक की सियासी बयानबाजी वहां पर तेज हो गई है। जो शक्ति लक्ष्य पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। जो शक्ति रक्षा देती है, रक्षा करती है, उसे हम दुर्गा कहते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पे नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते। ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं मगर ये दोस्त हैं उनके। चाइना ने वहां पे थोड़ी सी आंख मिला दी। मोदी जी कहते हैं किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली। हजारों किलोमीटर जमीन ले ली, मगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है किसी ने जमीन नहीं ली। शक्ति नहीं है, पूरी जिंदगी झूठी है, शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी झूठ से, सच्चाई से भागे हैं। और सीधा रुख करेंगे भोपाल का। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी वहां पर मौजूद हैं। राकेश, जाहिर है कि सियासत इस समय वहां पर गरमाई हुई है और बीजेपी इस वक्त हमलावर है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के बयान के बाद तीखी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, इसके साथ ही बीजेपी की जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो सोशल साइट्स पर लगातार हमला कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कांग्रेस भी जो है पलटवार कर रही है, लेकिन जो पूरा विषय छिड़ा हुआ है वो इस बात को लेकर छिड़ा हुआ है कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हिंदू है या नहीं, बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी हिंदू है या नहीं। कुल मिलाकर हम पूरा
पूरा फोकस करें तो जो सियासत है इस बात को लेकर है कि कौन हिंदू है, और यदि कोई हिंदू है तो कौन बड़ा हिंदू है। ये मुख्य रूप से इस बात को लेकर फोकस है कि हम रामेश्वर शर्मा की बात करें, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो तो एफआईआर दर्ज तक कराने चले गए। उन्होंने शिकायत दी थाने में कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल हम पूरे समीकरण समझें, अभी उत्तर प्रदेश के जिस तरह से चुनाव है उसके बाद हिंदुत्व का जो एजेंडा है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और अब मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की 70 सीटें जो ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश से के बॉर्डर से लगी हुई हैं, और जहां पर कि मध्य प्रदेश का इफेक्ट है, वहां का कल्चर है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से मिलता जुलता कल्चर है। यानी कह सकते हैं कि जो एक और पूरी सियासत उत्तर प्रदेश में जारी है, जहां पर बीजेपी लगातार भगवा रंग पूरे चुनाव को देने का प्रयास कर रही है। हालांकि हम कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है, लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश भी एक अहम स्थान रखता है। और सीधे तौर पर जो मैं 70 सीटों की बात कर रहा हूं, वो सीटें हैं जो कि मध्य प्रदेश के जिलों से जुड़ी हुई ये सीटें हैं, और जहां पर कि यहाँ का कल्चर है, जहां के लोग हैं, मध्य प्रदेश के काफ़ी उनका आना जाना होता है। तो मध्य प्रदेश में भी किस तरह का माहौल है, मध्य प्रदेश के लोग कौन सी पार्टी को अधिक चाहते हैं, मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तमाम समीकरण हैं, उन सीटों पर इफेक्ट डालेंगे। तो ऐसे में जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वही प्रयोग मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को घेर रही है, राहुल गांधी को घेर रही है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी पर लगातार उतने ही हमले हो रहे हैं जितने कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बीजेपी की पार्टी की ओर से हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा जो प्रयोग है, जो लगातार बार पलटवार है, ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव है उसके तहत ये किए जा रहे हैं। और जैसे ही राहुल गांधी की एक प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी की ओर से लगातार 2 प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और ये अभी प्रतिक्रियाओं का दौर अभी शुरू हुआ, हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर सियासत और भी ज्यादा यहां पर गरमाए मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।